अमेरिका अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर निकल चुका है, लेकिन अफगानिस्तान से जो खबर आ रही है वो बेहद तशवीशनाक है। अफगानिस्तान में सोशल मीडिया पर भी इस वक्त ये खबर ट्रेंड कर रही है और इस वीडियो में आपके साथ यही खबर गहराई के साथ शेयर करने जा रही हैं। असल में जो खबर आ रही है निकलकर अफगानिस्तान से वो ये है कि अफगानिस्तान में एयर ड्रॉप किए जा रही हैं कुछ पफलेट्स, यानी हेलीकॉप्टर के जरिए भी फेंके जा रही हैं इन पफलेट को, और अफगान जो फाइटर्स हैं वो भी घर घर जाकर इन पफलेट्स को तकसीम कर रही हैं। इन पफलेट्स में लिखा हुआ है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने वाली है, इसलिए आपके घर में जितनी भी कुंवारी लड़कियां मौजूद हैं जिनकी उम्र 12 साल से ज्यादा है उनका डेटा तालिबान को प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि तालिबान की हुकूमत आने के बाद तालिबान के जो जंगजू हैं उनकी शादियां करवाने के लिए हमें लड़कियों की जरूरत है। इसलिए आपके घर में जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं और 12 साल से ज्यादा उनकी एज है उन तमाम का डेटा हमें यानी तालिबान को प्रोवाइड किया जाए, ताकि जब तालिबान की हुकूमत कायम हो जाए तो तालिबान जो जंगजू है उनकी शादियां करवाने में बहुत ज्यादा आसानी पैदा हो जाए। इन पफलेट्स पर इस किस्म की तहरीर लिखी गई है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन पफलेट्स को एयर ड्रॉप भी किया जा रहा है और अफगान जो फाइटर्स होते हैं जो जंगजू होते हैं वो घर घर जाकर भी इन पफलेट्स को तकसीम कर रहे हैं, जिसके बाद अफगानिस्तान में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। लेकिन क्या वाकई ये तमाम किया धरा तालिबान का है? क्योंकि तालिबान की एक हिस्ट्री रही है जिसको तालिबान खुद तस्लीम करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं दौरे हुकूमत में उनकी, और खासकर ये गलतियां औरतों के खिलाफ थी। औरतों के बारे में शायद उन्होंने बहुत ही ज्यादा सख्त पॉलिसी अख्तियार कर रखी थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में वो बदनाम होकर रह गए थे। लेकिन तालिबान ने यह भी तहैया किया था कि इस बार अगर उनकी अफगानिस्तान में हुकूमत बनती है, जो कि अफगानिस्तान में जाहिरी बात है तालिबान की हुकूमत बनने जा रही है, तालिबान का कहना था कि इस बार जो हमारी हुकूमत होगी वो औरतों के साथ बहुत नरम रवैया रखेगी। लेकिन तालिबान की जानिब से इस किस्म के जो बैनर तो पफलेट तकसीम किए जा रहे हैं उन्होंने शदीद तशवीश पैदा कर दी है। असल में इन पफलेट्स की कहानी ये है कि ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो कि तालिबान के खिलाफ अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी यानी भारत की जानिब से की जा रही है। असल में जो अंदर से खबरें निकल कर आ रही हैं कि इस तमाम पफलेट ड्रामे के पीछे किसी और का नहीं बल्कि भारत का दिमाग है। इन तमाम मामलात के पीछे असल में भारत ही है। इसमें कुछ सच्चाई भी नजर आती है क्योंकि जाहिरी बात है इतनी गंदी और गलीज चाल भारत के सिवा किसकी हो सकती है। असल में तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और भारत इस प्रोपेगेंडा करने में सरे फहरिस्त है, बल्कि अमेरिका से भी आगे बढ़कर तालिबान के खिलाफ भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है। असल में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इस वक्त शदीद अंदर से कांप रहा है, डरा हुआ है, क्योंकि एक दफा अगर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ जाती है तो भारत ने जितनी भी $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, भारत के स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं अफगानिस्तान में जिनको भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है, वो तमाम इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। क्योंकि एक दफा अगर तालिबान की हुकूमत बन जाती है तो अफगानिस्तान की सरजमीन का 1 इंच भी पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इसी से भारत खौफजदा है। मोदी को तालिबान से जिस एक और चीज का शदीद खतरा है वो ये है कि अगर तालिबान का ध्यान कहीं कश्मीर की तरफ पड़ गया और तालिबान ने कश्मीर का रुख कर लिया तो मोदी और भारतीय फौज के लिए ये नामुमकिन हो जाएगा कि कश्मीर में अपने कब्जे को होल्ड कर रखें। क्योंकि जाहिर बात है तालिबान यानी अफगान तालिबान की बात हो रही है, क्योंकि अफगान तालिबान दुनिया की वो ताकत है जिन्हें दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जिनमें हलाकू खान शामिल है, रोमन्स शामिल है, ब्रिटिश शामिल है, फिर उसके बाद रशिया की बारी आ जाती है और अब जो सबसे ताजा शिकार बना है वो है अमेरिका। ये तमाम सुपर पावर्स आती हैं लेकिन अफगानिस्तान में अपना कब्रिस्तान बनाकर चली जाती हैं। और अगर अफगान जंगजू कहीं कश्मीर में पहुंच जाते हैं तो भारतीय फौज की तो औकात ही क्या है, इनको तो लड़ना आता ही नहीं, इनको सिर्फ ड्रामे करने आते हैं। जैसा कि आए दिन सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करके दिखाते रहते हैं और अपने लोगों को खुश करते रहते हैं, और एक दफा कहीं अफगान तालिबान कश्मीर पहुंच जाते हैं तो यकीन माने भारतीय फौज अपना असला छोड़कर आपको कश्मीर से भागती नजर आएगी। इसलिए मोदी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि कहीं अफगानिस्तान की हुकूमत तालिबान के हाथ ना आ जाए। लेकिन जाहिर बात है अफगानिस्तान की हुकूमत पर तालिबान का हक है और तालिबान अपना हक लेकर रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मैं हूं खबरी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए खबरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को भी दबा दें।